अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अस्सलाम वालेकुम मेरी डोरा। हाय पैंथू। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। तो भी कैट्स जो है ना, इनका स्ट्रेस और टेंशन और एंजाइटी से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ होता है। अब जिस तरह के मेरी कैट्स हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि एसी वाला रूम जो है ना वो बंद है। तो इन्होंने जना अपनी मर्ज़ी से कहने का ये कि अंदर एसी लगा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये स्नो की हमेशा ये वाली जो है ना वो फेवरेट प्लेस है। इसने हमेशा स्टूल के नीचे सोना होता है। और मिनी को आप लोग देख सकते हैं, ये जब भी मिलेगी ना इधर स्टेयर्स में मिलती है। तो कोई इन पे पाबंदी नहीं है। आप लोग देख सकते हैं उधर से बाहर से ना गेट के नीचे से पब्लिक देखती रहती है, आते जाते लोगों को देखती रहती है। ये समझ लें कि इसकी फेवरेट प्लेस है। और उसके बाद ये डोरा है, ये भी हमेशा इधर बैठी रहती है। और पैंथर का ये कि कभी दिल करता है तो एसी वाले रूम में उधर फ्लोर पर लेट जाता है, कभी इधर लेट जाता है। तो जैसे इनको हम लोग नीचे रूम में बंद करते हैं ना, हालांकि ओपन है नीचे से भी, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश करते हैं। अब स्पेशली जिस तरह के पैंथर हैं, वो इतना ज़्यादा नीचे से शोर करता है ना कि भाई मुझे ऊपर ले आओ। तो हमें यही होता है कि शायद भाई इनको बेचारों को गर्मी लग रही है। तब आप लोग देख सकते हैं कि बगैर किसी फ़ैन के इधर जाना वो चिल होके बैठे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत ज़्यादा फिर इनके अंदर जो है ना वो स्ट्रेस पैदा करती हैं। बहुत ज़्यादा ये जो है ना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इनका यही होता है कि भाई आप लोग ये ना समझें कि कैट्स में इमोशंस नहीं होते, फीलिंग्स नहीं होती। तो इनमें समझ लें कि भाई हमसे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव सा जानवर है। तो ये डोरा का स्टाइल देखें, ये जो इतना रिलैक्स होके सोए हैं ना, ये इनका समझ लें कि हैप्पीनेस है, खुशी का इजहार है कि भाई हम इधर बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो माशाल्लाह मेरा पिंका पिंका। इधर विंडो से हवा आती रहती है, और ये ऊपर से भी सारी जो स्टेयर्स हैं ओपन है, उधर से भी विंडो है। तो ये कि हर तरफ से ना ओपन है, तो बहुत ज़्यादा खुश है। इस रूम से भी जो है ना वो हवा आ रही है, तो इसलिए इधर ये बहुत ज़्यादा खुश होके बैठते हैं। तो स्ट्रेस जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये नहीं कि बस टेंशन ले लिया थोड़ी देर के लिए, उसको हमने रिलैक्स कर दिया है। तो जो टेंशन होती है ना, या एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, वो कैट के साथ साथ हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। तो उससे ये होता है कि कैट जो है ना वो बीमार हो जाती है बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे। जब डिस्टर्ब होती है तो उसको फ़ीवर भी हो सकता है, मज़ीद और बीमारियों की तरफ भी जा सकती है। अब जिस तरह के कैट जाना, अब जिस तरह ये मिनी डोर हैं, वैसे तो आप लोगों को पता है ये किटन है, तो माशाल्लाह 7+ हो गए हैं, 7 मंथ प्लस ना। तो जैसे ये ज़ाहिर बात है 8 मंथ के बाद कभी भी हीट पे आ सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि भाई लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं कि भाई अब ये हीट पे आ गई है, अब तो हमने इसको रखना ही नहीं है, हमसे नहीं ये मसले मसाइल देखे जाते, या हमसे नहीं सर्जरियाँ करवाई जाती। तो लोग क्या करते हैं, इनको बेचारों को या तो सेल कर देते हैं आगे। तो उनको यही जो है ना वो एक्सक्यूज़ वगैरह बहाने बना के बताते हैं कि भाई हम जो है ना वो कैट नहीं रख सकते, या हमारी फैमिली इश्यूज़ हैं, या कोई फैमिली मैटर है। झूठ बोल के ना सेल कर देते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई आप अपनी कैट क्यों सेल कर रहे हैं। तो वही बात हुई, जो कुछ न्यू अभी कैट रख रहे होते हैं उनको भी अभी नॉलेज नहीं होती। तो जो पुराने ऑनर होते हैं वो क्या करते हैं, कैट जब हीट पे आती है ना तो वो घबरा जाते हैं, तो वो आगे जो है ना वो सेल कर देते हैं, या उसको मार्केट शॉप में जो है ना वो सेल करने के लिए छोड़ आते हैं। और उधर से क्या करते हैं, दोबारा से फिर एक किटन ले आते हैं। तो मैं कहती हूँ किटन तो क्या ऐसे लोग, तो मैं कहती हूँ कि कैट क्या ऐसे लोग तो एक किटन रखना जो है ना वो डिज़र्व नहीं करते, और इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं है। जब आप लोग कैट को पेन में छोड़ देते हैं, तो ये कैसा प्यार हुआ, तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ कि आप किटन को जो छोटा होता है लाते हैं, उसको पालते हैं। तो कैट की तो ज़ाहिर बात है अटैचमेंट हो जाती है आप लोगों के साथ। तो जो सच्चे वाले ऑनर होते हैं उनकी अटैचमेंट भी ज़ाहिर बात है हो जाती है। अब जिस तरह मेरी कैट्स हैं, इनकी मैंने सर्जरियाँ भी करवाई हैं, इनकी मैंने वॉशरूम भी, इनकी वॉमिट वगैरह भी साफ़ की हैं। तो वो कैसा प्यार हुआ कि बस कैट जो है ना वो जब 3-4 माह तक ठीक रहती है, जब छोटा किटन होता है तो सब कुछ ओके होता है। तो तब आप लोग खुशी खुशी जो रख लेते हैं और शो भी मार रहे होते हैं कि भाई हमारे घर तो कैट है, हमने तो पर्शियन कैट रखी हुई है। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो खुदगर्जी हुई ना, कि जैसे कैट बड़ी होती है तो आप लोग क्या करते हैं, वो बेचारी को कहीं छोड़ आते हैं या आगे सेल कर देते हैं।
तो कितना बड़ा देख लें कि कैट के साथ जुल्म है ना, कि मतलब हीट पे आना कोई मतलब वो उसको बेचारी को बीमारी तो नहीं ना, वो तो एक साइकिल है। तो आप मतलब हर कैट के साथ ही इस तरह करेंगे कि एक किटन लेकर आए न्यू बॉर्न या 2 मंथ का, तो जैसे 3-4 माह 5-6 माह अच्छे स्पेंड किए, जैसे हीट साइकिल स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट आगे फिर सेल कर दिया, है ना मेरा बच्चा। पैंठू भी कह ला हाँ जी मम्मा अच्छी होता है ना, अच्छी होता है ना। मेरे पैंठू जैसा कोई बब्बू नहीं है ना, मेरा बाबा का कोई पैंठू जैसा बाबा नहीं है मेरा, है ना। माँ छद के जाए भाई, तुम्हें जान है शिखर। तो मतलब कहने का ये कि जब आप लोग कैट लेकर आते हैं तो सारी लाइफ के लिए उसके साथ कमिटमेंट करते हैं कि भाई अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है, तो हम इसको रखेंगे, इसकी केयर करेंगे। और कैट्स का ये होता है कि आप लोग कोई इवन कि कोई रूम या कोई मतलब घर में चीज़ भी चेंज करते हैं ना, तो उसकी वजह से कैट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। तो आप लोग तो खैर से उसको हीट में छोड़ ही आते हैं ना, तो सोचे कितना बड़ा जुल्म होता है। और आप लोग सोचेंगे शायद हमारी टेंशन इधर ही ख़त्म हुई, तो आप लोगों को पता नहीं कि आप लोगों ने दुनियावी टेंशन तो ख़त्म कर दी, लेकिन आखिरत के लिए अपने लिए जो ना वो टेंशनें पा ली, मतलब अपनी सारी आखिरत ख़राब कर दी। तो आप लोगों की जो ज़िम्मेदारी है ना वो यहीं पे ख़त्म नहीं होती। तो इसकी वजह से ये होता है कि आप लोग सोच भी नहीं, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आपके छोड़ने की वजह से कैट की मतलब क्या हालत हो सकती है, वो किस तरह की बाद में फिर लाइफ स्पेंड करती है। मतलब सड़कों पे वो निकल आती है, उसके बाद ये होता है कि वो रोड एक्सीडेंट भी उसका हो सकता है, क्योंकि ये जो पर्शियन कैट होती हैं इतनी ज़्यादा बाहर सर्वाइव नहीं कर सकती। मतलब स्ट्रे कैट तो जो ना वो बचपन से उन अपनी माँओं से सीखी होती हैं इन्वायरमेंट वगैरह, या मतलब किस तरह जो ना वो एक्शन लेना है, क्या करना है, क्या रिएक्ट करना है। तो ये बेचारी तो सारा मतलब साल डेढ़ जितना भी आप लोगों ने रखा होता है ना, तो घर के अंदर ही रहती हैं, इनका बाहर दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता, तो इनको इतनी ज़्यादा समझ ही नहीं होती। तो इसमें आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों ने फिर अल्लाह को मुंह दिखाना है, तो आप लोग क्या मुंह लेकर जाएंगे अल्लाह के पास। तो खुदारा इस तरह के जुल्म ना करें। और स्ट्रेस की एक ये भी बड़ी वजह होती है कि जब कैट हीट पर आती है तो आप लोग किसी के घर मीटिंग के लिए छोड़ कर आते हैं, तो उस टाइम भी कैट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। तो आप लोग खुद ही सोचें, जब कैट घर में कोई भी चीज़ चेंज हो तो इतना जो है ना टेंशन ले लेती है। तो स्ट्रेस, तो सोचें कि उस टाइम वो कितना स्ट्रेस में होती है, उसको पता ही नहीं होता कि दोबारा मैं कभी आपके पास आऊँगी नहीं आऊँगी। तो एक अननोन जो कैट होता है उसके पास आप लोग छोड़ आते हैं, चाहे मेल कैट हो चाहे फीमेल हो, दोनों को मतलब आप लोग किसी के घर छोड़ के आते हैं ना, तो दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं। और कैट जब मीटिंग करती है उसके बाद बहुत ज़्यादा वो मतलब टेंशन में आ जाती है, और घर आती है तो खाना पीना छोड़ चुकी होती है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती है। इवन कि उसका हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी बताया कि टेंशन की वजह से ये जो चीज़ें जो है ना वो कैट के साथ हो सकती हैं। और फूड की भी बात करें, अगर फूड भी आप लोग चेंज करते हैं ना, एकदम से कोई और ला के दे देते हैं, तो भी कैट बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है। और डिलीवरी का जो पीरियड होता है उस दौरान भी कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है ना वो स्ट्रेसफुल होती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और मेल कैट जो होते हैं वो भी, या फीमेल कैट हो, तो मीटिंग के बाद 3-4 बार जब मेट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। चाहे वो मतलब पेयर ही क्यों ना हो, फर्स्ट डे से आपके घर में क्यों ना दोनों रहे हों, लेकिन ये पीरियड ही ऐसा होता है, उसके बाद जो है ना वो मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी टेंशन में जा सकता है। तो ये तो बेसिक और मेन चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। तो बेहतर ये कि आप कैट की जो ना वो पूरी ज़िम्मेदारी दिल से निभाएं, जो भी उसकी प्रॉब्लम है जब तक वो आपकी लाइफ में है ना, तो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं और किसी ने नहीं करने। तो फिर ही अल्लाह पाक जो ना आप लोगों को उसका अजर देंगे। तो बेहतर अपनी कैट को बिल्कुल भी स्ट्रेस ना दें, और उसको बिल्कुल भी कोई मतलब टेंशन ना दें और दुख ना दें, तो फिर ही आप लोगों का जो ना वो मेहनत का फल मिलेगा। और ये बेसिक चीज़ें मैंने बता दी हैं, बाकी मज़ीद और चीज़ें जानने के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। छालों का भला बुजुर्ग है। छालों का भला बुजुर्ग है भाई। हाय कर दे फैमिली, हाय को, हाय यूट्यूब फैमिली। नहीं करना, लो जी पैंथर भी आप लोगों से नाराज़ है, कहता आप लोग वॉच नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। पैंथू ऐसी है ना, पैंथर को खुजली पड़ गई है। साफ़ सफाइयाँ हो रही हैं। लो जी, मीनू मैडम ने तो पौधे में ही मुंह दे लिया। यही तो इनकी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि जिस तरह ये मतलब कंफर्टेबल रहें,
रिलैक्स रहा है ना। अब देखें ज़रा कैसे पौधे के अंदर ऐसे मुंह रख के इंजॉय कर रही है। प्लांट भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा भी, नज़र न लग जाए, मुझे बड़ा क्यूट लगता है, जिस तरह ना प्लास्टिक का होता है आर्टिफिशियल। मैं सोच रही हूँ इस तरह का मैं एक और लेकर आऊँ, बड़ा मतलब मुझे प्यारा लगता है। हाँ डोला से भी बात कर लो भी आप लोग। पैंथू इधर आ गए हैं। स्नो मैडम कहाँ चलेगी? ले देखें ज़रा स्नो मैडम वीडियो बनाते बनाते ही देखें ज़रा कहाँ जाके लेट गई है। ये इनकी अपनी मर्जी है, ये है इनकी असल खुशी। शोया आपने ढूंढ लिया। वाला बच्चा माँ छद के जाए बड़ा जानना तो कहाँ छुप गए, वीडियो ना पाओ चली। चलो जी मज़ीद आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं और भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे माशाल्लाह बच्चे इतने प्यारे लग रहे थे, मैंने कहा बातें कर लो थोड़ी सी हैं और आपको दिखा भी दो ये कैसे खुश रहते हैं। ये भी ऐसे खुश रहते हैं।